अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए हैं और उन्होंने पहला खिताब किया या कोई ऐलान किया, जंग का ऐलान किया, कैसा खिताब लगा आपको उनका? और मतलब जारहाना मिजाज थे, अब कैसे वज़ीर आला रहेंगे? अच्छा भाई, आप मुझसे अगर पूछे ना तो मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का खिताब करेंगे। अच्छा। और मैं लग रहा था कि शायद वो जैसे उनका अभी तक इमेज है, चीज़ें हैं, शायद उस अंदाज में होगा, लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से तो एक हैरानकुन खिताब किया। एक अच्छा। सियासी तौर पे मैच्योर खिताब है। और मैच्योर इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि मैच्योरिटी हम ये देखें कि मुखालफिन क्या समझते हैं चीज़ें, नहीं। वो उन्होंने एक तो नंबर वन, उनके हाथ में कोई पॉइंट्स नहीं थे, उन्होंने कोई लगी लिपटी जुमले नहीं बोले ऐसे जिसमें कह सकें कि जी वो मुकफ़ा मुसज्जा उर्दू के साथ उन्होंने उसको तरतीब दिया हो। वो उठे खड़े हुए, वो दिल से बात कर रहे थे, जो मुझे लगा। और फिर उन्हें खुल के मुख्तसर सा भी कहीं पे बात की, कहीं पे खुल के बात की। और ख़ास तौर पे अगर देखें तो मुझे ये लगता है कि अगर हम कंपैरिजन बाद में करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जैसे कहा, नंबर वन, उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम मुकदमात 9 मई के वाक़यात के जो KPK में दर्ज हुए हैं ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि जिन मुकदमात में सबूत नहीं हैं, अच्छा, तो वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर खारिज किए जाए, और जिनमें सबूत है तो बताएं कि ये सबूत है, इन लोगों के खिलाफ ये सबूत है और ये शामिल रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ऐसी बात होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि जी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, उन्होंने तमाम अरकान असम्बली को हाथ खड़े करके कहा कि हलफ दें कि आप करप्शन नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने खुद भी किया और अपने साथियों से भी 2-3 दफ़ा करवाया। ठीक है। यार, इमोशन चीज़ें होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आम आदमी को, आम आदमी करप्शन से तंग है। वो जिस सरकारी दफ्तर में जाता है, हर बंदा उससे पैसे लेता है, हर सिस्टम उनको पैसे खर्च करना पड़ता है। ये वो मेरा ख्याल है कि दुखती रग है जिस पे अली अमीन गंडापुर ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ रखा और बिल्कुल उनके लेवल पे जाके आम आदमी को अट्रैक्ट किया और चीज़ें थी। इसको छोड़ेंगे आप क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने पहला ऐलान इस तरीके ऐलान करना, फिर पता था कि वो क्या करेंगे। और देखिए, उन्होंने वही बात की कि जी आप, अगर उनको ये अंदाज़ा था कि हमारे यहाँ पैसों का इशू है, हमारे पास वसाइल नहीं है, सूबे 18वीं तरमीम के बाद अब उन्हें अपने माली वसाइल ख़ुद पैदा करने हैं। उस पर उन्होंने फ़ौरन एक्साइज़ ऑफिस की बात कर रहे थे, टैक्सेशन की, उन्होंने मिनरल्स वालों की बात की जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके पास हैं चीज़ें। उन्होंने कहा कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे हुकूमत को, और अब पैसे दिए बगैर कुछ नहीं होगा, हुकूमत के पास पैसे होंगे तो वो अवाम की खिदमत करेगी। ये बात उन्होंने अच्छी की। और अगर फिर ये देखें, फिर उन्होंने कहा कि जी आप पानी के बिजली के बिल आपको पता है कितने अहम है हर आदमी के लिए। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल पानी हम पैदा करते हैं उससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होता है, लेकिन जहाँ पैदा होती है उनके लोगों को जो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए जहाँ पैदा हो रही है, ये भी दुखती रग है जो उस KPK के अवाम का एक मैंडेट जो लेकर आए हैं। तो उन्होंने उसके हिसाब से ही बात करनी थी कि जहाँ से पानी आ रहा है, डैम्स हैं और आप बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बात की। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है, देखिए बात, मेरा ये ख्याल है कि ये देखिए ये जो बात है उस पर उन्होंने एक वफाक फेडरल गवर्नमेंट को बताया कि भाई हम तो अब इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। सो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जो इमेज है उससे बेहतर एक विजन शेयर किया है, मुख्तसर सा, और मेरा ख्याल है कि कंपोज्ड मुख्तसर सा, लेकिन नज़र आया कि वो एक दिल से बात कर रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। दिल से वो बात कर रहे हैं। बातें तो उन्होंने बड़ी अच्छी की हैं, और PTI की जो गवर्नमेंट रही KPK में, उसमें जो मसाइल थे या जो करप्शन के मामला थे, बद इंतजामी के मामला थे, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर ये कैसे चलेगा? मैं आपको बात चलेंगी या अच्छे अमल चलेंगे, कैसे चलेंगे? मैं ये कहता हूँ ऐलान, हम उनकी तकरीर पे बात करें, हमने उनकी हुकूमत को एवेल्यूएट नहीं कर रहे अभी। हम तो हुकूमत को एवेल्यूएट करेंगे परवेज़ खटक साहब को, और हम उनके भांजे महमूद खान की हुकूमत को करेंगे, चाहे वो PTI में थे। उससे अगर लोग तंग थे या महंगाई या करप्शन और या चीज़ें गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई या लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, और एक तीसरा बंदा आके कह रहा है कि जी मैं ये करूँगा। भाई देखिए, मैंने परवेज़ खटक साहब की भी तकरीर सुनी थी, मैंने महमूद खान की भी सुनी थी, और मैंने अब अली अमीन गंडापुर की भी सुनी है। मुझे लगता है कि उन दोनों से बेहतर अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक या करीब तरीन वो तकरीर अली अमीन गंडापुर की है बतौर वज़ीर इंतखाब के फ़ौरन बाद। अच्छा, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी हम इस्लाह चाहते हैं, इंतकाम नहीं चाहते। इस्लाह किसकी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? निज़ाम की वो बात कर रहे थे कि जिसके तहत ये जो हमारे ऊपर गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिर उन्होंने एक और बात किया, उन्होंने कहा जी फॉर्म 45
हम ओपन करते हैं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हर सतह पर हम भी अपने तमाम के तमाम हल्के ओपन करते हैं हम फार्म 45 के मुताबिक। ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक छक्का मारा है सियासी तौर पे। उन्होंने बाकी तमाम वज़राए आला को मुंतखब जो होंगे, अगर हम सूबों के हवाले से बात करें तो क्या वो तमाम वज़राए आला उस अंदाज़ में फार्म 45 के तहत ये बोल्ड स्टेप ले सकते हैं या कोई इस तरह की बात कर सकते हैं? पहले ही दिन ये चीज़ों कर, वो इस पोजीशन में थे, उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने ये खिताब करने के बाद मेरा ख्याल है जो कारकर्दगी का मुकाबला अब मरीम नवाज़, मुराद अली शाह, मुमकिन तौर पे सरफराज बुगटी और अब अली अमीन गंडापुर का होगा। लेकिन अभी अगर हम ये देखें तो अली अमीन गंडापुर 9 आमोज हैं, मरीम नवाज़ 9 आमोज हैं इस ओहदे पर। ठीक है। मुराद अली शाह पहली दफ़ा बनेंगे, पहली दफ़ा नहीं वो तीसरी दफ़ा बन रहे हैं, सरफराज बुगटी पहली दफ़ा बन रहे होंगे। तो इन तीनों का कारकर्दगी के हिसाब से उन सूबों के चैलेंजेस भी मुख्तलिफ हैं, स्टाइल भी मुख्तलिफ है, लेकिन जो उनकी परसेप्शन है अली अमीन गंडापुर की ना, उससे मुख्तलिफ गंडापुर नज़र आए आज। अच्छा जी, बात आपने की कारकर्दगी की, मरीम नवाज़ ने भी खिताब किया, अली अमीन गंडापुर ने भी खिताब किया। मरीम नवाज़ ने जो ऐलानात किए एयरबस चलाने का, हेल्थ कार्ड बहाल करने का, दानिश स्कूल बनाने का, और उन्होंने कहा जी इंतकाम नहीं लेना, मैं जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे वज़ीर आला बनवाया नहीं बनवाया, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ और जो है सबकी खिदमत की जाएगी। तो ये इधर अली अमीन गंडापुर भी कहते हैं इंतकाम नहीं लेना। दोनों की तकरीर को कैसे देखते हैं आप? क्या कर पाएंगे इस पर अमल? मेरा ख्याल है कि नब्ज़ की बात है ना, सूबे के नब्ज़। अच्छा, पंजाब का स्टाइल मुख्तलिफ है KP के से। पंजाब में अगरचे अब चैलेंज होगा मरीम नवाज़ को या मुस्लिम लीग की क़यादत को कि वो कैसे चीज़ों को लेके आगे चले। मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ ने बहुत सोबर एक एकेडमिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पूरा प्रोग्राम दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और उसमें जैसे देखें दानिश स्कूल की बात कर रहे हैं, पुराना प्रोजेक्ट है, लैपटॉप कंप्यूटर पुराना प्रोजेक्ट है, सेहत कार्ड की बहाली पुराना प्रोजेक्ट है, एयर एम्बुलेंस नई बात है। अच्छा, तो बहुत सी चीज़ें हैं जैसे ऑन गोइंग स्कीम्स होंगी, उसको वो बेहतर कर रही होंगी। लेकिन क्या बिल्कुल मुख्तलिफ बात उन्होंने क्या की है और वो क्या करेंगी? आज मैं देख रहा था कि आज वो बात करी थी, एक मीटिंग करी जिसमें उनका पहली दफ़ा पंजाब के सूबे का सोशो इकनॉमिक डाटा तरतीब देने का और सर्वे करवाने का उन्होंने कहा। अच्छा, ये एक बेसिक काम है। मैं छोटी सी में बात कि इसकी बुनियाद पर आप पॉलिसीज़ और चीज़ों को तरतीब देते हैं, अपनी प्लानिंग को और डेवलपमेंट को। तो ये टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन आवाम के मिजाज जो इस वक्त एक नए वज़ीर आला से वो तवक्को करते हैं कि पहले दिन कोई ऐसा ऐलान होना चाहिए जो थरथल्ली मचा दे, फड़कता हुआ ऐलान होना चाहिए। तो वो फड़कता हुआ ऐलान और थरथल्ली मचाने वाला ऐलान अभी मरीम नवाज़ की तरफ से उसका इंतज़ार है। वो चीज़ें अपनी जगह पर अच्छी हैं कि ये प्लान है और चीज़ें हैं, एकेडमिकली बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है। लेकिन आवाम की जो नब्ज़ है, मुझे ये लगता है कि जिस अंदाज़ में जो यूथ है और उनका जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को उन्होंने दोबारा से अपनी तरफ लेकर आना है, उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें इस तरीके से आउट ऑफ बॉक्स ऐलानात और गवर्नेंस का अंदाज़ अपनाना होगा मरीम नवाज़ साहबा को।